हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम किस तरह बादशाह बने। जब तालूत बनी इसराइल के बादशाह बन गए तो आपने बनी इसराइल को जिहाद के लिए तैयार किया और एक काफिर बादशाह जालूत से जंग करने के लिए अपनी फौज को लेकर मैदान जंग में निकले। जालूत बहुत ही कदावर और निहायत ही ताकतवर बादशाह था। वो अपने सर पर लोहे की जो टोपी पहनता था उसका वजन 300 रतल था। जब दोनों फौजें मैदान जंग में लड़ाई के लिए सफाराई कर चुकी तो हजरत तालूत ने अपने लश्कर में ये ऐलान फरमा दिया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं अपनी शहजादी का निकाह उसके साथ कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी उसको अता कर दूंगा। ये फरमाने शाही सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जो अभी बहुत ही कमसिन थे और बीमारी से चेहरा जर्द हो रहा था और गुर्बत व मुफलिसी का ये आलम था कि बकरियां चराकर उसकी उजरत से गुजर बसर करते थे। रिवायत है कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम घर से जिहाद के लिए रवाना हुए थे तो रास्ता में एक पत्थर ये बोला कि ए हजरत दाऊद, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर दूसरे पत्थर ने आपको पुकारा कि ए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हजरत हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर एक तीसरे पत्थर ने आपको पुकार कर अर्ज किया कि ए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं जालूत का कातिल हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने उन तीनों पत्थरों को उठाकर अपने झोले में रख लिया। जब जंग शुरू हुई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी गोफन लेकर सफों से आगे बढ़े और जब जालूत पर आपकी नजर पड़ी तो आपने उन तीनों पत्थरों को अपनी गोफन में रखकर और बिस्मिल्लाह पढ़कर गोफन से तीनों पत्थरों को जालूत के ऊपर फेंका और ये तीनों पत्थर जाकर जालूत की नाक और खोपड़ी पर लगे और उसके भेजे को पाश पाश करके सर के पीछे से निकलकर 3 जालूतियों को लगे और सब के सब मकतूल होकर गिर पड़े। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत की लाश को घसीटते हुए लाकर अपने बादशाह हजरत तालूत के कदमों में डाल दिया। इस पर हजरत तालूत और बनी इसराइल को बेहद खुशी हुई। जालूत के कत्ल हो जाने से उसका लश्कर भाग निकला और हजरत तालूत को फतह मुबीन हो गई और अपने ऐलान के मुताबिक हजरत तालूत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अपनी लड़की का निकाह कर दिया और अपनी आधी सल्तनत का उनको सुल्तान बना दिया। फिर पूरे 40 बरस के बाद जब हजरत तालूत बादशाह का इंतकाल हो गया तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए और जब हजरत शमूवील अलैहिस्सलाम की वफात हो गई तो अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत के साथ नबूवत से भी सरफराज फरमा दिया। आपसे पहले सल्तनत और नबूवत दोनों एजाज एक साथ किसी को भी नहीं मिला था। आप पहले शख्स हैं कि इन दोनों ओहदों पर फाइज होकर 70 बरस तक सल्तनत और नबूवत दोनों के मनसबों के फ़राइज़ पूरे करते रहे और फिर आपके बाद आपके फर्जंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने सल्तनत और नबूवत दोनों मर्तबों से सरफराज फरमाया। इस वाक़े का इजमाली बयान कुरान मजीद की सूरह बकरा में इस तरह है कि और कत्ल किया दाऊद ने जालूत को और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत अता फरमाई और उसे जो चाहा सिखाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़रिया माश। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बावजूद ये कि एक अजीम सल्तनत के बादशाह थे मगर सारी उम्र वो अपने हाथ की दस्तकारी की कमाई से अपने खुर्दोनोश का सामान करते रहे। अल्लाह ताला ने आपको ये मौजज़ा अता फरमाया था कि आप लोहे को अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को लोहे को नरम करने का ख़ास मौजज़ा अता फरमाया, यानी जब वो लोहे को अपने हाथ में लेते तो वो मोम या आटे की तरह नरम हो जाता था, जिससे वो बग़ैर भट्टी या भट्टी के आग के अपने हाथ से ज़िरहें यानी दिफाई लिबास और दूसरी चीज़ें बना लेते थे। और अल्लाह ताला ने आपको लोहे की सनत और दस्तकारी का इल्म भी सिखाया, जिससे आप अपनी मेहनत से तैयार करदा ज़िरहें और हथियार बेचकर अपना और अपने घर वालों का रोज़गार खुद कमाया करते थे। ये भी बयान हुआ है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे की कड़ियाँ खुद हाथ से बना लेते थे और पहली मर्तबा इसी ज़माने में जंग में इस्तेमाल होने वाली आयरन ज़िरहें बनने लगी थीं जो दुश्मन के वार से बचाती थीं। इसके अलावा कुरान में और भी इनके फ़ज़ाइल बयान हुए हैं। मसलन अल्लाह ताला ने पहाड़ों को और परिंदों को इनके साथ अल्लाह की तस्बीह करने वाला बनाया था, यानी जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत करते तो पहाड़ और परिंदे भी अल्लाह की तस्बीह करते थे।